क्या हंगामा आराई उस वक्त के दौर में किया करते थे, किसके गाड़ी के आपने शीशे तोड़े, कहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को बुल किया, कहाँ पर शोर शराबा किया, कोई ऐसी बात जो अपर मैनेजमेंट तक गई हो, आपको बुलाया गया हो, वो हमें बताएं प्लीज़। बस मैं ये इतनी सारी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आप जो हंसे ना, जो आप बताना नहीं चाह रहे आप वो बताएं उमर भाई। I mean I have so many memories, so I many can understand. naughty memories, so many good memories. हाँ, so many let's bad talk memories. about the naughty memories, उस पे बात I करें। think I have on camera I cannot disclose it. ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई। और आपकी मुलाकात हर एपिसोड में हम ग्रेनेड के उन स्टूडेंट्स के साथ करवाते हैं जिनका माजी में ग्रेनेड से बहुत गहरा ताल्लुक रहा और अभी भी है। आज हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है जिन्होंने ग्रेनेड में तो अपना नाम कमाया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि अगर हम बिज़नेस मार्केट की बात करें, अगर हम प्रोफेशनली बात करें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर अगर यूएसए की मार्केट देखें तो वहाँ भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में मिस्टर उमर नईम को। और उमर नईम साहब इस वक्त फाउंडर हैं इको बैग्स के और UMR LLC के भी फाउंडर हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रेनेड यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। Thank you so much for the very good introduction. I'm अल्हम्दुलिल्लाह गुड और आज आपके साथ हैं। कैसा लग रहा है ग्रेनेड दोबारा से आकर इतने सालों बाद? इतने सालों बाद एक नॉस्टैल्जिया सा हो गया है और एक इतना ज़िंदगी का मेरा मेजर वक्त गुजरा और इस यूनिवर्सिटी के साथ ख़ास तौर से वो यादें वो ऐसी यादें जो मैंने शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भुला ना पाए। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने मेरा ख्याल है मुझे इंसान बनाया है। अच्छा उमर भाई, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस टेन्योर में आपने अप्लाइड किया, कौन सा प्रोग्राम था और किस ईयर में पास आउट हुए, कब डिग्री मिली, इस पे ज़रा सी लाइट डालें। मैं था BS 17 जो कि एक बहुत अच्छा, रोल नंबर ऐसे याद रहते हैं कि आप CNIC नंबर बोलो ना बोलो, रोल नंबर आप नहीं भूल सकते। मुझे आज तक याद है BS 171271 1271। और ये इतना पुराना स्टूडेंट थे और मेरा क्योंकि बैचलर्स फंसता गया था, मैं निकल नहीं पा रहा था अपने बैचलर्स प्रोग्राम से क्योंकि मैं सिर्फ दो काम करता था, एक तो बाहर आवारागर्दी उस वक्त करता था और क्रिकेट खेलता था। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से अपनी डिग्री पास आउट की और उसी दौरान डिग्री आपकी किस में थी? मेरी BBA में थी। BBA और MBA दोनों अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही किया। और यहाँ से जो वो मेमोरीज के साथ जब मैं बनाया और उन्हीं को पिच किया अपनी सेल्स कि देखिए दिस इज समथिंग आई हैव स्टार्टेड एंड आई वुड लाइक यू टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट फॉर मी एंड जस्ट हैव इट, डोंट वरी अबाउट द रेट्स, आई विल गिव यू देम। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट सर। आपने ग्रेनेड में खुद पढ़ा, वहाँ से बिजनेस की बात की, बिजनेस का पहला प्रोडक्ट का क्लाइंट भी आपने ग्रेनेड से बनाया, तो आई कैन इमेजिन कि आपकी कितनी ज़्यादा डेप्थ और एसोसिएशन है। ठीक है, आप जिस प्रोफेसर का बताए थे तो उनके साथ क्या आपने प्रपोजल शेयर किया, किस तरह? मुझे अच्छी तरह याद है मैडम शर्मीन लारी और अब्दुल्ला दीवान, ये दो हमारे टीचर्स होते थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा फेल भी इन्होंने ही किया है और इन्होंने ही मुझे इंसान बनाया। आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं। किस लिस्ट में है, वर्स्ट टीचर की लिस्ट में या बेस्ट टीचर? आज मैं इनका यहाँ सामने नाम ले रहा हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ कि आई ट्रूली एडमायर देम टुडे। आई मीन जितना मैं उस वक्त ज़्यादा मैं अंदर खोलता था अंदर से कि यार एवरी टाइम दे फेल्ड मी। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर शर्मीन लारी यूज्ड टू फेल मी 4 times इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल बिहेवियर के अंदर by 3 times. ओके। एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट द रीजन व्हाई बिकॉज उन दोनों की वजह से बहुत कुछ सीखा मैंने कि इंसान कैसा बनना है। वो लोग क्योंकि दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। बाकी कोर्सेज भी पढ़े अच्छे थे, उनमें बुरी मेमोरीज भी थी, मगर इन टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा मेरी आज मैं बड़ी पॉजिटिव फीलिंग के साथ मैं काम इनके नाम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि दे हैव अ वेरी
major contribution in my life. परफेक्ट। अच्छा उमर साहब, ये तो आपका हो गया सारा अच्छा काम ना, मतलब अच्छा पढ़ा, अच्छी तालीम हासिल करी, सक्सेसफुल आप आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मोमेंट्स। स्टूडेंट कैसे थे आप, कितनी शरारतें करते थे, क्या हंगामा राय उस वक्त के दौर में किया करते थे, किसके गाड़ी के आपने शीशे तोड़े, कहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को बुल किया, कहाँ पर शोर शराबा किया, कोई ऐसी बात जो अपर मैनेजमेंट तक गई हो, आपको बुलाया गया हो, वो हमें बताएं प्लीज़। बस मैं ये इतनी सारी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं नहीं, जो आप जो हंसे ना, जो आप बताना नहीं चाह रहे, आप वो बताएं उमर भाई। I mean I have so many memories, so I many can understand. naughty memories, so many good memories. हाँ, so many let's talk about the naughty memories, उसके बाद I think I have on camera I cannot disclose it. okay, But yeah, I mean I can share one here. Okay. I mean, you know, मेरे यहाँ पे like Ali Shadad and Sara Khan, they were my best friends here, and I used to be with them every time. अभी कांटेक्ट में है? Oh yes, absolutely. And आज तक हमारा इनफैक्ट एक ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं और अपनी वो पुरानी कभी चीज़ें आ जाती हैं तो आपस में शेयर करते हैं। ठीक। तो वैसे तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट बहुत खेली है यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी को मैंने कुछ 6 साल रिप्रेजेंट किया है HSC के अंदर भी। तो मुझे ये अच्छी तरह याद है जब मुझे क्लासेस बंक करनी होती थी तो मैं हमारे जो खालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, हमारे स्पोर्ट्स मैनेजर होते थे, तो मैं उनको क्या कह रहे सर मेरा तो मैच है, यूनिवर्सिटी का मैच है। अच्छा। and I was one of the good batsmen of my university. ओके, तो ये एक्सक्यूज दे के क्लास बंकिंग हुई है, क्या बात है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये क्या बात है सर, जबरदस्त करने का जो सिलसिला होता था, जब कोई कोर्स अच्छा नहीं लगता था तो हम एप्लीकेशन लिखते थे, सर खालिद से साइन करवाते थे, मैच हो या ना हो टीचर ने वो अप्रूवल लेनी होती थी क्योंकि वो सर हमारे मैनेजर की अप्रूवल होती थी। तो ये एक बड़ी डिफरेंट मेमोरी थी जहाँ पे क्लासेस बंक करने का हमारे पास एक बड़ा फ्रीडम था। तो ये एक अच्छी एक मेरी मेमोरीज में था। और प्लस हम जो यहाँ पे जो मेरी दोस्त थे या ग्रुप जो बना हुआ था। आप रुक गए दोस्ते, आप आए ना उससे, मैं आप उससे लाना चाह रहा हूँ आपके, मुझे बताएं कि उस दौरान दोस्तों में से कुछ ऐसा हुआ कि यार आप सोच सकते हैं कि इसके साथ जिंदगी का सफर आगे बढ़ाया जाए। स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मैं अगर बात करूँ ना तो ख्यालात सबको आते हैं, मामलात फिर वो आगे चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन हाँ स्टूडेंट जब आप होते हो तो उमर भाई आप बताएंगे। आई नो ये घर में चलेगा प्रोग्राम, तो प्लीज मैं आप ये सब करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ओह माय गॉड सर। बट ऑनेस्टली हमारा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा था, ग्रुप जो पढ़ाई में जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे उनके लिए जब हम अच्छे दोस्त बनाते थे और वो फिर एक अच्छे रिलेशनशिप बनते थे तो उस पर बहुत कुछ फ़ायदा होता या नहीं होता था, मगर हमारे रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी मेरी बन जाया करती थी। मैं अभी भी स्टक हूं रिलेशनशिप्स वाले वर्ड पर ना, आप तो बस आगे कर गए। वो जो एक था उमर भाई देखिए, मैं करंट अफेयर का शो करता हूं, बिजनेस भी करता हूं, लेकिन मैं अब नहीं निकल पा रहा जब तक आप उसका जवाब बस मैं कहता हूं कि आप रहने देंगे वो बहुत कुछ खुल जाएगा। ओके चले रहने देते हैं। अच्छा उमर भाई, if you will be the part of Greenwich University again, तो what will you do के दिमाग में कि as a professional, as a professor, as a academia, क्योंकि आप विजिटिंग फैकल्टी भी हैं मुख्तलिफ कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या आप समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल, एज एन इंडिविजुअल मैंने ग्रेनिच में आकर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रपोजल रखना है या ग्रेनिच को ये प्रपोजल देना है या मुझे इस सब्जेक्ट या इस पर्टिकुलर एरिया पर काम करना है? सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है और ये मैं आज अच्छा आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे एक बात करने का। देखिए मैंने जब BBA MBA पढ़ा तो मुझे बिज़नेस पढ़ाया गया है कि 9 to 5 वाले जॉब करने वाले टीचर ने, प्रोफेसर ने, जो खुद एक 9 to 5 जॉब कर रहा है वो हमें बिज़नेस पढ़ा रहे हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उस कैपेसिटी के अंदर मैं समझता था कि यार दिस इज़ मोर देन अ वर्ड नाउ फॉर अस, ये बिज़नेस की बातें, बिज़नेस की केस स्टडीज़, मगर वो एंड ऑफ द डे दैट प्रोफेसर इज़ डूइंग अ 9 to 5 जॉब, दैट प्रोफेसर डजंट हैव देयर ओन बिज़नेस। बट जब मैं खुद मार्केट में उतरा, जब मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आई रियलाइज एट दैट पॉइंट कि मेरा प्रोफेसर जो था जिसने हमें पढ़ाया बिज़नेस, काश वो खुद एक कारोबारी होता तो हमें वो स्किल्स देता जो किताबों से हट के मिलती है, हमें वो वैल्यू क्रिएट हमारी डिग्रियों में डालता जो शायद हमें किताबों में ना पढ़ाई जाती है, वो हमें हेल्प करती है हमें मार्केट में। जब हम खुद नौकरियाँ लेने गए या जब बिज़नेस के अंदर गए तो काफ़ी मिसिंग थी। तो आज अगर मुझे मौका मिलता है ग्रेनिच का प्रोफेसर बनने का, तो मैं पहला काम ये करूँगा कि एक बच्चे को किताबों से निकाल के उसको किताबी बातें छोड़ के बिजनेस
वो बातें जो सिर्फ हैंड्स ऑन बातें जो बाहर होती हैं, जिसको बच्चा ग्रेजुएट होने के क्या बात है, गाइस एग्जैक्टली नो, जबरदस्त। उनको पता हो कि क्या स्किल एजुकेशन पर हम बहुत बात करते हैं। मुझे सर की बात इतनी अच्छी लगी, मैं बीच में ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जैसे भी अब ये चाह रही है और दुनिया भर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, उनका बहुत फोकस है स्किल एजुकेशन पर, क्योंकि जब से ये डिजिटलाइजेशन, मोबाइल, सब कुछ ये जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत आया है, तो अब लोगों ने, जाहिर सी बात, अब किताब लोग पढ़ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो अब डेप्थ नहीं है जो लोगों की, जो एक इंडिविजुअल या यूज़र की इन्वॉल्वमेंट डिजिटल इक्विपमेंट या टूल्स के साथ है। वेरी नाइस सर। उमर भाई आगे बढ़ते हैं, और अब एक मज़े का हमारा ये होता है रैपिड फायर। उसमें होता ये है कि मैं गणेश के किसी सीनियर एक इंडिविजुअल का नाम लूँगा, और आपके दिमाग में उनके बारे में उस वक्त के हिसाब से कोई नाम आपने दिया हुआ, या आप उनको कुछ कहते हैं ना, स्टूडेंट बॉडी नाम, मेरा भी स्टूडेंट से नाम रखा हुआ है, मुझे अभी पता लगा कुछ दिनों पहले। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते थे XYZ पर्सनालिटी को। नाउ लेट्स स्टार्ट, राइट। राशिद इकबाल कम्युनिकेशन में जो होता है। कम्युनिटी सेंटर वाला। वो क्यों? क्योंकि ही ऑलवेज यूज्ड टू सिट एट कम्युनिटी सेंटर, और वहाँ पे वो हमें पता था कि कहीं राशिद मिलना है, नहीं कहीं मिले ना मिले, वो इस जगह बैठा होगा, उसी जगह जाके उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी ऑफिस के अंदर। सर अहमद कामरान। सर अहमद कामरान, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन। ओके। एहतशाम सर, एग्जामिनेशन। सर शाम का हमेशा मतलब ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, तो Strict? आई मीन फॉर लाइक विद अस, तो मैं समझता हूँ कि हम बोलते थे कि ठीक है, मतलब ओके he was very strict, तो ओके। उसका एक बड़ा दूसरा मुनीर नाम साहब अकाउंट्स। वेरी ऑनेस्ट, फीस आई नहीं आई आप वेरी लोगों ऑनेस्ट, फीस वाउचर्स सब चीज़ें, Okay. जब भी कोई बात आती थी तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें बुलाया जाता था। की? So now the Vice Chancellor, Madam Seema Mughal, statement about her. वाह, I mean, I think I'm getting out of words. मैं आज तक अभी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई, तो वो यही बात मैं भी उनसे कर रहा था कि जो उनकी पर्सनालिटी एंड मुझे इस बात की बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जिन लोगों के साथ मेरे एक एज अ स्टूडेंट और फैकल्टी के रिलेशन थे, जब मैं यूनिवर्सिटी को अपना क्लाइंट बनाने के बाद उन्हीं लोगों से मेरे उस रिलेशनशिप में गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो सईद साहब इज़ वन ऑफ द जेम ऑफ द गाय। क्या बात है। सर आखिरी बात कि गणेश की आप स्ट्रेंथ या पावर क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपनी अगर बात करूं तो जो इस यूनिवर्सिटी की वो पावर जिस टाइम में आया था, वो मेरा कॉन्फिडेंस, आज जो मैं आपके साथ बैठा हूँ कैमरे के आगे आपसे बात कर रहा हूँ, अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ और इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ हूँ, शायद ये पावर, ये कॉन्फिडेंस गणेश के अलावा कोई नहीं दे सकता था। इस यूनिवर्सिटी को अगर आप मुझे इस यूनिवर्सिटी से पहले देखते, आई वॉज अ डिफरेंट उमर नेम। सो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं मैं इस यूनिवर्सिटी like transform was a small word, I'm telling Oh, you. oh. This university shaped me out in a different personality. वाओ। Yeah, I mean this, I truly admire this university the rest of my life, and I यकीन कीजिए इस यूनिवर्सिटी को मैंने जब जहाँ देखा पार्टिसिपेट करते हुए, I always used to have a proud moment कि यार मैं यहाँ की प्रोडक्ट हूँ। सर मैं आपकी आंखों से आपकी अचीवमेंट देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ आपके बिल्कुल। इमोशंस और तो आपके एक्सप्रेशंस को। ये इस यूनिवर्सिटी में मैंने 10 साल या मोर देन 10 इयर्स अपनी ज़िंदगी का गुजरा है, तो और एक फैमिली की तरह एक स्टूडेंट का रिलेशन फैकल्टी के साथ हो या हमारे मज़ाक
तो काइंडली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।